की ओर से आपका दिल से बहुत 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 स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। सभी जहाँ भी हैं अपने एक हाथ की ताली से भाई जी को जरूर वेलकम करें। भाई जी हम सब आपका स्वागत करते हैं। वाह बाबा वाह ड्रामा। हम सब बाबा के बच्चे भाग्यवान तो हैं ही, जो भगवान की छत्र छाया में पल रहे हैं। समय अनुसार हम सब देख रहे हैं। वैसे भी बाबा हम सबको कहते हैं कि परिवर्तन सृष्टि का एक नियम है। जब से हम बाबा के बने परिवर्तन शुरू हो गया। हमने खुद का परिवर्तन किया। जो बाबा ने कहा कि जब आत्मा का ज्ञान मिला तो देह अभिमान से हम सब अभिमानी बने। वे संबंधों का परिवर्तन किया। जो हमारे देह के अनेक संबंध थे, उन सब संबंधों से बुद्धि को निकाल करके एक बाबा ने अपने साथ सब संबंध जोड़े। फिर हमारे संस्कारों का, हमारी आदतों का परिवर्तन किया। जो देह अभिमान वाली विकारी पुरानी आदतें थी, उनको परिवर्तन करके शुद्ध पवित्र आदतें, शुद्ध संस्कार बना दिए। संसार में भी परिवर्तन सृष्टि का एक अनादि नियम बना हुआ है। सतयुग से चलते चलते सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, 4 युग पूरे किए हैं। संगम पर हम सब हैं और अब फिर ट्रांसफर होकर के सतयुग को आना है। हम सब ने आवाहन किया है और बाबा ने हम सबको यही बताया है कि बच्चे कलयुग जाएगा तब सतयुग आएगा। तो वर्तमान समय हम सब जानते हैं कि कलयुग के जाने की पूरी तैयारियां हैं। आवाहन है हम सबका कलयुग के बाद सतयुग आए और हम सब इतने दिव्य गुणों से अपने आप को सजा लें, इतने अपने आप को संपन्न और संपूर्ण बना लें, जो बिना धर्मराज की सजाओं से हम अपने घर जाएं और फिर अपने जीवन मुक्ति में सतयुग के अंदर आए। तो ये भी एक बहुत सुंदर गोल्डन चांस मिला है। मुझे तो 2 बातें याद आती हैं कि बाबा ने हमें जन्म से ही 2 वरदान दिए। एक दिव्य बुद्धि का वरदान है, दिव्य नेत्र का वरदान है, और साथ साथ कहा बच्चे तुम्हारे पास मन का उड़न खटोला है और बुद्धि का विमान है। तो ये 2 शक्तियां हर एक ब्राह्मण आत्मा के पास हैं। तो समय को तो अभी वर्णन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब गुप्त रीति से परिवर्तन काल है और बाबा अपने बच्चों को तैयारी करने के लिए, संपूर्ण बनने के लिए एकांत का समय दे रहा है। कितनी जल्दी परिवर्तन हुआ, कितना हम सब भाग दौड़ कर रहे थे, कितने प्रकार की वैरायटी सेवाएं, उन सबको बाबा ने समेट दिया। हदें दूर हो गई। जो हम अपने सेंटर्स की हदों में थे, स्टूडेंट्स की हदों में थे, सेवाओं की हदों में थे, विंग्स की हदों में थे, उन सब हदों को बाबा ने एकदम एक धक से स्टॉप कर दिया। अभी रह गई है हम सबके पास एक बहुत अच्छी सेवा, जिसको बाबा कहते हैं बच्चे मनसा सेवा करो, शक्तिशाली संकल्पों से सेवा करो। लेकिन क्या हमारे संकल्प इतने शक्तिशाली हैं, इतने शुद्ध और इतने पवित्र हैं? जिन संकल्पों की शक्ति से हम पहले इस साकार वतन से अव्यक्त वतन, मूल वतन, कहीं भी जा करके यात्रा कर सके। हर एक ब्राह्मण आत्मा को इस अभ्यास की वर्तमान समय जरूरत है। और इस सीजन में जब बाप दादा की मुरलियां हम सब सुन रहे थे, तो बाबा ने 2-3 मुरलियों में विशेष अटेंशन हमारा खिंचवाया है कि बच्चे इस मन को शक्तिशाली बनाने के लिए बीच बीच में बहुत अच्छी ड्रिल करो। मन को सूक्ष्म वतन में ले जाओ, परमधाम में ले जाओ, सतयुगी में दुनिया में ले जाओ, पूज्य स्वरूप में स्थित हो जाओ, फरिश्ते स्वरूप में स्थित हो जाओ। इन 5 स्वरूपों की ड्रिल करो। तो 5 स्वरूपों की ड्रिल हम सब बहुत समय से कर रहे हैं, अभ्यास किया। बाबा ने कई बार कहा है कम से कम 8 बार 5 मिनट भी अभ्यास करो।
मैं समझता हूँ वैसे तो कई बाबा के बच्चे बहुत बिजी रहते हैं, सोचते हैं ये काम है, ये सेवा है, ये करना है, हमें कहाँ इतना समय मिलता है। तो बाबा ने उस समय हम सबको कह दिया था कि बच्चे अगर दिन में भूल भी जाओ तो रात को सोने के पहले भी 8 बारी कम से कम ये ड्रिल करके फिर सोना। लास्ट मुरली में बाबा ने और सरल करके बताया कि अच्छा बच्चे केवल 2 ड्रिल करके देखो, साकारी से आकारी फरिश्ता स्थिति की ड्रिल करो, फिर फरिश्ता स्थिति से निराकारी स्थिति में स्थित होने की ड्रिल करो, और कम से कम 24 बार करो। आगे मुरली में है कम से कम 10-10 मिनट करो। तो इस प्रकार बाबा हम बच्चों को कैसे ड्रिल कराते हुए मन को शक्तिशाली बना रहा है। अगर किसी ब्राह्मण ने इस ड्रिल को बार बार किया है तो शक्तिशाली स्थिति उनकी अपने आप बन जाएगी। हमें कहीं जाना नहीं है सेवा करने के लिए, एक स्थान पर बैठ करके पावरफुल योग करें, बाबा की शक्तियों को इमर्ज करें, लाइट और माइट से संपन्न बन करके बैठे, अपने आप हमारे अच्छे पवित्र वाइब्रेशन, शांति की शक्ति, पवित्रता की शक्ति चारों तरफ वातावरण में फैलने लगेगी। तो अभी आप सभी समय की सूचना को जानते हैं, ये हमें बहुत निश्चिंत, निर्भय, प्रसन्न चित्त बनाने के लिए है। कभी भी ब्राह्मण आत्माओं के मन में मैं समझता हूँ कोई दुविधा के संकल्प नहीं आते होंगे, पता नहीं क्या होगा, कल क्या होगा। हम सब बाबा के बच्चे त्रिकालदर्शी हैं, नॉलेजफुल हैं। सबको बाबा ने बहुत स्पष्ट ज्ञान दिया है कि बच्चे हर सीन ड्रामा की कल्याणकारी है, और उस कल्याणकारी सीन को बड़ा साक्षी दृष्टा बन करके देखो, देखने का अभ्यास करो, अलग से देखो तो बहुत मजा आएगा। मैं समझता हूँ आप सब साक्षी दृष्टा की स्टेज पर बैठ करके अपने अपने स्थानों पर पूरे सीन को देखते होंगे, और बहुत साक्षी होकर के देखते हुए भी बाबा की सकाश, बाबा की शक्तियां इन आत्माओं को शांति मिले, शक्ति मिले, इनका भटकना बंद हो, ये सब मुक्त हो जाए। बड़े शुभ भावना के संकल्प आप सबके अंदर इमर्ज होते होंगे, क्योंकि ये जो समय चल रहा है, ये समय हम सबको चेतावनी यही दे रहा है कि बच्चे अचानक अचानक जो पाठ पढ़ाया है वो अचानक का खेल आप देखो। अचानक आप सब अपने अपने घरों में हैं और एक स्थान पर बैठ करके कैसे बाबा की शक्तियों को लिया जाए और सारे विश्व को दिया जाए, उसके अभ्यास का एक बहुत सुंदर चांस है। लेकिन ध्यान देना कि जो हम सब बाह्य मुक्ता में अधिक रहते हैं, अब सारे दिन की कारोबार में आप घरों में रह रहे हैं, परिवार में रह रहे हैं, बच्चे हैं, सब संबंधी हैं, साथ में हैं, कई तो अकेले अकेले भी होंगे, लेकिन जिनका परिवार साथ में है उनका सारा दिन कैसे बीतता है। कोई रामायण देख रहे हैं, कोई महाभारत देख रहे हैं, कोई बहुत सारी सीरियल्स देख रहे हैं, कोई सारा दिन न्यूज में दे रहे हैं समय। बाबा कहता है मेरे ब्राह्मण बच्चों को बहुत बड़ी मैंने जवाबदारी दी है, तुम्हें इस प्रकृति को, इन 5 तत्वों को परिवर्तन करना है, नए विश्व की स्थापना में बाबा का राइट हैंड बन करके रहना है, मददगार बनना है। तो हम सब बाबा के राइट हैंड बच्चे बाबा के कार्य में मदद करें, और सबसे अच्छी मदद यही है कि हमारे बहुत शुद्ध और पवित्र वाइब्रेशन, बहुत शक्तिशाली वाइब्रेशन, और उसके लिए मैं 3-4 बातें आपको कहना चाहता हूँ। एक तो सबसे पहले जितनी हमारी सब प्रश्नों से मुक्त प्रसन्नचित्त स्थिति रहेगी, क्योंकि सबसे ज्यादा लोग भयभीत हैं, और जब भय होता है तो खुशी गायब हो जाती है, संतुष्टता नष्ट हो जाती है। भयभीत आत्माओं को हमारी प्रसन्नचित्त स्थिति के वाइब्रेशन ही भय मुक्त कर सकेंगे। लेकिन हम सबको पहले तो सब प्रश्नों से पार रहना होगा। बाबा ने इतना ऊंचा ज्ञान दिया है, इतनी अच्छी समझ दी है, उस समझ के आधार से आप सब प्रश्नों को विराम लगा दो। क्यों, क्या, कैसे, कल क्या होगा। बाबा कहता बच्चे जो होगा वो बहुत अच्छे से अच्छा होगा, क्योंकि आपके लिए तो नई दुनिया आने वाली है। तो नई दुनिया के आगमन की तैयारी, जिसके लिए हम सबको अब तैयार होना है।
पहले तो हमें बाबा संपन्न और संपूर्ण बनाना चाहता है। मैं बाबा के 4 स्वरूप आपको सुनाता हूँ। समय पर समय बाबा ने बताया है, बच्चे बाप रूप से मैंने तुम बच्चों की पालना दी, बहुत अलौकिक नया जन्म दिया, पालना की। शिक्षक के रूप से तुमको मैंने इतना पढ़ाया, इतना ज्ञान का भंडार दिया, शिक्षाओं से सजाया। सतगुरु के रूप में हर कदम पर चलने के लिए श्रेष्ठ मत दी। लेकिन अब जो लास्ट समय का पार्ट है वो धर्मराज का पार्ट है, क्योंकि वो हिसाब किताब तो चुकतो करने ही पड़ेंगे हर आत्मा को। जो कुछ बीज बोया है, जो कर्म किए हैं, जो विकर्म हुए हैं, हिसाब किताब बने हैं, उन सब को चुकतो करने का समय है। आज मैं यहाँ पर शांतिवन में योग भट्टी जब प्रारंभ हुई तो 10 बजे 10:30 बजे मैं बाबा के कमरे में गया, भट्टी में बैठा। मैं बाबा की दृष्टि ले रहा था तो ऐसे लगा कि जैसे बाबा की दृष्टि आज सफेद की बजाय लाल लाल दिखाई दे रही। हो सकता है मेरे मन की कोई भावनाएं भी हों, लेकिन ऐसे अनुभव हुआ कि अभी बाबा का ये जो लास्ट पार्ट है धर्मराज का, वो शुरू हो रहा है। जिन आत्माओं ने अपने आप को परिवर्तन कर पाया, जिन आत्माओं ने अपने आप को चेंज कर लिया, वो तो बहुत खुशनुमा बन करके खुशी के प्रकंपन फैला रहे हैं, शांति की शक्ति का दान दे रहे हैं। और कई आत्माएं हैं जिन्होंने इस अलबेलेपन में अपने समय, अपनी शक्तियों को नष्ट किया है। वो बहुत अंदर अंदर उलझ रही हैं, योग ही नहीं लगता, मन भटक रहा है। बैठते हैं योग में, इधर उधर के विचार आते हैं, तो ये भी तो एक सजा है। बाबा कहता है ब्राह्मण आत्माओं की खुशी का गायब होना, शांति की शक्ति का नष्ट हो जाना, मन को एकाग्र न कर पाना, इतना सहज योग होते हुए भी भारीपन का अनुभव होना, योग और पढ़ाई के समय आलस्य आना, नींद आना, ये सब निशानियां हैं धर्मराज की सजाएं, और ये बहुत गुप्त हैं। अब इन गुप्त सजाओं को देखें, किन अवज्ञाओं के कारण ये सजाएं हमको मिल रही हैं। अगर कोई भी प्रकार से आत्मा प्रफुल्लित नहीं है, आनंदित नहीं है, इतनी सब प्राप्तियां, इतनी ऊंची पालना लेने वाली आत्माएं भी उलझ जाएं, पता नहीं कल क्या होगा, बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा, ये होगा या नहीं होगा। बाबा कहता, अरे बच्चे, मैं बैठा हूं ना, तुम क्यों चिंता करता है? निश्चिंत स्थिति में रहो। जितना निश्चिंत स्थिति में रहेंगे, निर्भय स्थिति में रहेंगे, प्रसन्न चित्त स्थिति में रहेंगे, उतना आपके प्रकंपन इस वातावरण को परिवर्तन करेंगे। अगर बहुत अच्छे आप बाबा के मददगार शुभ चिंतक बच्चे हैं, तो शुभ चिंतक आत्माओं में एक ही विशेषता होनी चाहिए, सदा स्वचिंतन। स्वचिंतन करो, स्वचिंतन उन्नति की सीढ़ी है। और अगर पर चिंतन चलेगा तो पर चिंतन पतन की जड़ हो जाएगी। इसलिए हम सब दूसरे सब चिंतन को छोड़ें। कौन क्या करता है, यज्ञ कैसे चलेगा, क्या होगा, आगे कैसे बढ़ेंगे, पता नहीं, भविष्य में पढ़ाई कैसे होगी, सेंटर पर जा पाएंगे या नहीं, सेवाएं कर पाएंगे या नहीं, बहुत सारे प्रश्नों के इतने प्रश्न आते हैं कई बार मेरे पास चारों तरफ से फोन में। कहते बाबा ने कहा बच्चे, फुल स्टॉप, संकल्प चलाने की जरूरत नहीं है, संकल्पों को विराम दो, फुल स्टॉप लगाओ और इस मन के उड़न खटोले से उड़ो। मन के उड़न खटोले को पेट्रोल की भी जरूरत नहीं है, उड़न खटोला है ये। 1 सेकंड में सूक्ष्म वतन में पहुंचो, मूल वतन में पहुंचो, कभी मधुबन की सैर करो, और अगर बुद्धि का अभिमान है तो उसको अच्छा अच्छा पेट्रोल दे दो। है सबके पास पेट्रोल, लेकिन बुद्धि के पेट्रोल के लिए डबल रिफाइंड पेट्रोल चाहिए, सिंगल वाला नहीं। वैसे प्लेन को उड़ाने के लिए भी कहते हैं डबल रिफाइंड पेट्रोल की जरूरत है। तो हम सबको बाबा ने डबल रिफाइंड पेट्रोल भी दिया है, और वो है आंतरिक खुशी और अंदर का नशा। जो नशे और खुशी में रहने वाली आत्माएं हैं, अलौकिक नशे में रहती हैं, पाना था सो पा लिया, काम क्या बाकी रहा, बाबा तूने मेरा सब कुछ तो सफल करा दिया, कुछ भी ऐसा नहीं है जो सफल न किया हो। अगर सफल नहीं किया होगा तो थोड़ा चिंतन चलेगा, खुशी नहीं रहेगी, पता नहीं कल क्या होगा, बैंक में न रह जाए, इधर न रह जाए, उधर न रह जाए। अरे बाबा कहता अगर तूने ट्रांसफर कर लिया है तो भगवान तो बंधा हुआ है तुमको रिटर्न करने के लिए। इस समय भी ब्राह्मण आत्माएं कोई भी भूखी नहीं है, कोई दुखी नहीं है। दुखी वो हैं जो खाली हैं,
जिन्होंने अपने मन को बिजी रखने की विधि को सीखा नहीं है, उनको दुख होता है। बाबा ने हम सबको इतना सेवाएं दी हैं, इतने कार्य दिए हैं, घर में नहीं बैठे हैं, काम धंधा बंद करके नहीं बैठे, हम तो कभी सोचते ही नहीं काम धंधा बंद किया है। इतनी सेवाएं हैं, मनन करो, चिंतन करो, लिखो, पढ़ो, सैर करो, वतन की सैर करो। अभी सैर करो, वो सैर तो बहुत कर लिया दुनिया की। अब बाबा कहता है बच्चे बुद्धि से वतन में जाओ, वतन के नजारे देखो, अव्यक्त वतन में कैसे स्थापना का कार्य ब्रह्मा बाबा करा रहा है, कैसे एडवांस पार्टी को बुलाता है, कैसे उनके साथ प्लानिंग करता है, मीटिंग करता है। आज हमारी दादी को बुला लिया अचानक, मेरी दादी एडवांस पार्टी में चली गई। कभी सोचा ही नहीं था दादी ने कि मैं भी एडवांस पार्टी में जाऊंगी। बार बार कहती थी दादियां पता नहीं वहां क्या कर रही हैं, बाबा मुझे नहीं बुलाता है, मुझे नहीं दिखाता है। दादी भी चली गई। अब दादी वहां जाकर के शांति से तो बैठने वाली नहीं है, वो तो स्थापना के कार्य को इतना फास्ट कर देगी। तो स्थापना का कार्य अब संपन्न होने पर आया है, हो जाएगा। हम सब बच्चे बाबा को कहें बाबा हम एवर रेडी हैं, आप कहो हम हाँ जी हम तैयार हैं। तो सभी तैयार होंगे ना, मैं समझता हूँ आप सभी अपनी फुल तैयारी करके बैठे हैं। बैग बैगे सब ट्रांसफर कर दिया पहले से सतयुग के लिए, बाबा मुझे सतयुग में दे देना, अभी नहीं चाहिए। अगर न किया हो तो अभी भी समय है, कर लो, पहले समेटो और फिर ट्रांसफर कर लो। और ट्रांसफर करके एकदम निश्चिंत स्थिति में रह करके प्रसन्न चित स्थिति द्वारा बहुत अच्छी खुशी के, प्रसन्नता के अच्छे वाइब्रेशन फैलाओ। चारों तरफ लगे कि इस स्थान से कोई लाइट आ रही है, कोई शक्ति आ रही है, कोई फरिश्ते दिखाई दे रहे हैं। आप जितने घरों में बैठे हैं, पहले तो बाबा कहता था घर घर मंदिर बनेगा, घर घर केंद्र खुलेंगे, हम सोचते थे पता नहीं क्या होगा आगे। अब बाबा ने हर घर को मंदिर बना दिया, हर घर में मूर्तियां बैठी हुई हैं। अपने अपने घरों में बैठ करके ऐसी तपस्या करो जो चारों तरफ ऐसी शक्ति की लहर फैल जाए और आपके घर को लाइट हाउस के रूप में लोग देखें। इस स्थान से, इस कोने से कोई लाइट आ रही है, कोई शक्ति आ रही है, कोई फरिश्ते आ रहे हैं। तो ऐसी सेवा करने का बहुत अच्छा मौका मिला है। लेकिन ध्यान देना, मन में कोई भी प्रकार की नेगेटिविटी न रहे, बड़ा शुद्ध, बड़ा सरल, बड़ा शीतल मन बन जाए। मन मना भव, मन को मनाओ पहले कि तुम क्यों भटकता है, क्यों जाता है, तुझको क्या चाहिए, तुझको तो बाबा ने सब कुछ दे दिया। बाबा का जो गीत था ना पहला पहला, पाना था सो पा लिया, काम क्या बाकी रहा। तो मैं समझता हूँ ब्राह्मण आत्माओं के दिल की आवाज यही होनी चाहिए, बाबा जो कुछ ढूंढ रहे थे, जो कुछ पाना था सब पा लिया, अभी मिल गया, अभी कोई से कुछ मांगने की जरूरत नहीं। सबसे पहले तो भाग्य विधाता हमारा बाबा बन गया, वरदाता, भाग्य विधाता बाबा ने हमारे को भाग्य की कलम दे दी। बच्चे खींच लो भाग्य, 21 जन्म नहीं 84 जन्मों के भाग्य की रेखा खींच लो। और कई ब्राह्मणों ने तो खींच ली है, फिर भी अभी टू डेट का बोर्ड नहीं लगा है, खींच लेना। क्योंकि इस संगम पर अगर श्रेष्ठ कर्मों का बीज बो दिया तो वो बीज फल बन जाएगा, वृक्ष बन जाएगा, और उस वृक्ष के द्वारा हम सदा के लिए खाते रहेंगे, मौज करते रहेंगे। संगम पर बीज बोने का समय चल रहा है, श्रेष्ठ कर्मों का बीज बोलो, शुद्ध संकल्पों के द्वारा ऐसे संकल्प रचो जो बाबा कहता है बच्चे सृष्टि को पवित्रता के वाइब्रेशन मिलने लगे, सुख के वाइब्रेशन मिलने लगे। तो जब दुख बढ़ रहा है, अशांति बढ़ रही है, चारों तरफ तनाव का वातावरण, चालू हुआ, हो गया। तो सभी बाबा के बच्चे अभी बाबा को बोलो बाबा हम तो एवर रेडी हैं, आप अपनी स्थापना का कार्य संपन्न करो, हम आपके पास उड़ करके सेकंड में आ जाएंगे। लेकिन प्रैक्टिस करना पहले से, बहुत काल की प्रैक्टिस करते करते आत्मा इस शरीर से सहज निकल जाएगी। बाबा कहता है ऐसे निकले जैसे मक्खन से बाहर, एक सेकंड में शरीर ही बन जाओ। अभ्यास करो,
और दादियों ने इसी अभ्यास से काल पर भी विजय प्राप्त कर ली। जानकी दादी तो एकदम काल पर विजय प्राप्त की हुई थी। कितनी बार बाबा ने दिखाया हम सबको कि दादी के सामने शरीर छोड़ने के कई चांस आए, लेकिन सब पर विजय प्राप्त कर ली। प्रकृति जीत बन करके अपने मन इच्छित समय पर अपने समय अनुसार गई, जो उसकी प्रेरणाएं थी। एक बार मैं बैठा था दादी के पास, कहती तुम मेरा विल लिखो। मैं क्या लिखूं? कहती है मेरा विल लिखो कि जब मेरी अर्थी निकले तो अर्थी पर कोई फूल नहीं चढ़ाए। मैंने कहा दादी ऐसे कैसे होगा? कहती नहीं, मैंने आज तक जीवन में कभी कोई खर्चा नहीं किया, मेरे पीछे कोई खर्चा नहीं होना चाहिए। वंडरफुल उसने अपने जन्मपत्री को लिखा हुआ था, उसका विल किया हुआ था। ऐसा समय आया जो न ब्राह्मण आत्माएं पहुंच सकी, न कोई खर्चा कर सकी, न कोई फूल मालाएं चढ़ा सकी। एकदम न्यारी प्यारी अपने समय अनुसार बाबा की गोदी में चली गई। तो हम सबको भी ऐसा एवर रेडी बना के गई है। बाबा ने कहा था बच्ची कर्मों द्वारा गुणों का दान करती है, तो ऐसे गुण दान करने वाली आत्मा एडवांस पार्टी में गई है। हम सब बाबा के बच्चे इस समय को पहचाने, अलबेलेपन में इस समय के महत्व को कम नहीं करना। ऐसे नहीं इधर उधर देखते रहो समाचारों में, लेकिन अंदर से तो डिस्टर्ब नहीं हो रहे हैं ना। सभी अपने अपने स्थानों पर बैठे बाबा की बातें सुन रहे हैं और मन ही मन में बाबा को शुक्रिया कर रहे हैं। तो ऐसे समय पर हम सबको वर्तमान समय के प्रमाण ऐसा गुप्त पुरुषार्थ करने की जरूरत है कि हम अंदर ही अंदर अपने आप को देखें। जो बाबा कहता है बच्चे जब एकांत मिलती है तो अपने आप को देखो, मैं जो हूँ जैसा हूँ, मेरे अंदर कितनी लाइट आई है, कितनी पवित्र आत्मा बनी है। क्योंकि आज भी बाबा ने अंडरलाइन कराई है कि आत्मा अपना ही मित्र है और अपना ही शत्रु है। इस समय अपने आप के साथ हमें मित्रता करनी है, और वो मित्रता यही है कि हम अपने शुद्ध संकल्पों के घेरे में रहें, बहुत अच्छे अच्छे विचारों का अंदर ही अंदर चिंतन करें। शुद्ध संकल्पों का घेरा हमारे लिए एक सुरक्षा कवच बन जाएगा। तो एक तरफ हम शुद्ध संकल्पों के घेरे में रहें, दूसरी तरफ परमात्म याद की छत्र छाया के नीचे रहें, तो बाबा की छतरी समय पर साथ देगी, मदद करेगी, और सबसे बड़ी याद की शक्ति ही आत्मा को पावन बनाएगी। तो बाबा ने आज हम सबको यही अंडरलाइन कराई है। वैसे तो आप बच्चे सच्चे वैष्णव हो, पवित्र रहते हो, खान पान शुद्ध है, लेकिन अपवित्र विचार भी आपको डिस्टर्ब न करें। ऐसी पवित्रता को धारण करना यही सच्ची मित्रता है। तो हम सब बाबा के बच्चे जहाँ पर भी हैं अपने आप से मित्रता करें, अपने आप को शुद्ध संकल्पों के घेरे में रहें। जो कुछ बाबा ने पढ़ाया है अभी तक, उस पढ़ाई का स्वरूप बनने का अभी चांस मिला है, उसका अनुभवी बनने का ये चांस है। सिर्फ ऐसे नहीं समय बीत जाए, 10 दिन रह गए, 15 दिन रह गए, हम गिनती करते रहें और गिनती करते करते ये हमारा समय चला जाए। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे जो समय है गिनती नहीं करो, अधिक से अधिक इस शरीर से न्यारा डिटैच रहने का अभ्यास करो। अपने अकाल तख्त पर बैठ जाओ, मैं एक चैतन्य आत्मा सत्य स्वरूप में स्थित हूँ, मैं एक लाइट हूँ, माइट हूँ, सर्व शक्तियों से भरपूर हूँ, और बाबा की ज्ञान सूर्य की लाइट के नीचे हूँ। उस लाइट के नीचे रह करके चारों तरफ लाइट के प्रकंपन फैलाओ, अच्छी सेवा करो, ये बहुत अच्छा चांस है। इसलिए मैं आप सभी बाबा के बच्चे जो भी सुन रहे हैं, सबसे यही अनुरोध करता हूँ कि आप सब अपने अपने स्थानों पर रहते हुए जो अनुभव अभी तक भी नहीं कर पाए हो, वो सब अनुभव करने का ये चांस बाबा ने दिया है। अंतर्मुखी बन करके अंदर गुफा में जाओ, अपने आप को देखो, अपने आप से बातें करो। अंतर्मुखता के साथ साथ संगम युग का अतीन्द्रिय सुख किसको कहा जाता, जो इंद्रियों से परे वाला सुख है, प्रभु मिलन में सुख है, एकांत में सुख है। अकेले नहीं हो, एकांत में रहो,
और एकांत में रह करके के अंत में चले जाओ। उससे जो परमानंद की अनुभूति होगी वो सारे संसार से आपको न्यारा बना देगी, प्रणाम कर देगी। तो आप ये समय है एक एक ब्राह्मण बच्चे को अनुभवी मूर्त बनने का। तो मैं सबसे कहूंगा कि इस अंतिम समय की चेतावनी को सामने देखते हुए जो भी सामने सीन आ रही हैं, इस सीन को देख करके विचलित होने की बजाय हम सब तपस्वी मूर्त बन करके बहुत साक्षी दृष्टा स्थिति में रहकर अपने संकल्पों को विराम देकर संकल्प से सृष्टि, नई सृष्टि की रचना, कहते हैं ब्रह्मा ने संकल्प से नई सृष्टि की रचना की। तो हम सभी भी अपने श्रेष्ठ संकल्प से अपने आने वाली दुनिया का आवाहन करें। बाबा आप वो दुनिया जल्दी से जल्दी आ जाए, जो सारे संकट के बादल दुनिया पर मंडरा रहे हैं इनकी समाप्ति हो और नई दुनिया, स्वर्णिम दुनिया आए। हम उसकी तैयारी करें और उसके लिए अपने आप को संपन्न और संपूर्ण बनाएं, ऐसी हमारी शुभ भावना है। और मैं समझता हूँ आप सभी बाबा के बच्चे इन अंतिम घड़ियों को बहुत अच्छी तरह से सफल कर रहे होंगे। सब शक्तियां सफल हो, समय सफल हो, संकल्प सफल हो, श्वास सफल हो और साथ साथ स्थूल सूक्ष्म जो हमारे पास खजाना है, संपत्ति है, वो भी सफल हो जाए, कहीं भी व्यर्थ न जाए। तो आप सब बाबा के बच्चे समझदार ज्ञानी तो आत्माएं हो, तो ज्ञान की शक्ति के आधार से, योग की शक्ति के आधार से अपनी सब शक्तियों को जमा करो और भविष्य के लिए ट्रांसफर करो, सफल करो। तो मैं समझता हूँ जो भी आज का इस क्लास सुन रहे हैं सबको यही सूक्ष्म प्रेरणाएं बाबा की मिलेंगी। अब हमें अंतिम समय के लिए बिल्कुल एवर रेडी रहना है। एक बाबा दूसरा न कोई, कोई भी देह संबंध पदार्थ वस्तुएं तेरा मेरा कुछ भी है, बाबा कहता है सब ट्रांसफर करके हल्के हो जाओ, लाइट हो जाओ। और लाइट बनोगे तो कल बाबा का बहुत अच्छा एक वरदान था, याद होगा आपको, जब तक लाइट की ड्रेस नहीं पहनोगे तब तक अव्यक्त मिलन की अनुभूति नहीं कर सकते हो। जैसा देश वैसा वेश, तो वेश को धारण करके ही आप अव्यक्त देश की अनुभूतियां कर सकते हो। तो अव्यक्त मिलन मनाने के लिए हम सबको लाइट की ड्रेस पहननी है और हर एक के पास अपनी अपनी ड्रेस होनी चाहिए। दूसरा की ड्रेस काम नहीं आती, वो फिट नहीं होती। इसलिए सब बहुत लाइट के कार में रहो। जो कोई चिंताएं, जो कोई बोझ, जो कोई बातें अंदर अंदर हैं, वो बाबा को दे करके हल्के हो जाए। बाबा ये सब आपका है। हल्के हो करके बिल्कुल डबल लाइट बन करके इस शरीर से बिल्कुल ऐसे अनुभव करो जैसे मैं फरिश्ता अपने फरिश्तों की दुनिया में अव्यक्त बाबा के सामने विराजमान हूँ। और बाबा मुझे कह रहे हैं, बच्चे अब मेरे से साथ विश्व कल्याण की सेवा करो। ऊपर से बैठ करके सारी सृष्टि को लाइट और माइट की शक्तियां दो। तो अब ये सेवा करने का समय है, ठीक है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। भाई आप जी। कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हो। जानकी बहन सुन रही है, मैं हाँ, समझता हूँ। यही हूँ। बोलो। ओम शांति भाई जी, आपने बहुत अच्छी क्लास कराई और ये टाइम था जिसमें आवश्यकता थी। भाई जी एक चीज हम कर रहे हैं, 2 सैटरडे संडे से ऑनलाइन कर्मयोगी भट्टी करा रहे हैं सबको। तो सब अमृत वेला भी ऑनलाइन होते हैं, फिर मुरली क्लास में, और इस तरह शाम को विशेष क्लास करवाते हैं। तो भाई जी इसीलिए खास शारदा दीदी को रिक्वेस्ट किया था कि हमें राजू भाई को बुलाओ, और दीदी ने बहुत प्यार से कहा क्यों नहीं, जरूर बुलाएंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये दूसरी भट्टी है भाई जी हमारी ऑनलाइन, और बहुत अच्छे अनुभव हो रहे हैं सबको। और हमने लक्ष्य रखा है शुरू से, जब भट्टी का उद्घाटन करते हैं तो सब अपने अपने घरों में तिलक लेके बैठे, और जैसे बाबा उनको तिलक दे रहे हैं, खुद को तिलक देवे, फिर टोली खिलाए, अगर सारा फैमिली ज्ञान में है तो यहाँ से कमेंट्री देते जाते हैं। और पांडव भवन में जैसे हम रह रहे हैं, इस तरह का एक अभ्यास कर रहे हैं और अनुभव सब अच्छा कर रहे हैं। और आज आपने अपनी क्लास से हमें सचमुच भरपूर कर दिया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी आदरणीय शारदा दीदी का भी शुक्रिया,
कि आपको हमें लाइव, डिजिटल लाइफ में लाइव, लेकिन हम तो फील करते हैं फरिश्ते स्वरूप में आप यहाँ आ गए हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सब एक हाथ की ताली और 2 ताली बजा के भी स्वागत करते हैं आपका। थैंक यू, बहुत अच्छा। भाई जी 1 मिनट, बहुत पावरफुल आप दृष्टि दीजिए कि कैसे सेकंड में अशरीरी बन जाए। दृष्टि के, हाँ बैठ जाए, बिल्कुल सेकंड में, हाँ अशरीरी बना दीजिए। ओम शांति।